Hello everybody, this is Priyanka. I once again welcome you all in my YouTube channel Jobs in Jammu. So in the previous video I have already discussed with you about the UNO and its principal organs और जो specialized agencies थी उनकी मैंने आपको establishment years बताए थे और headquarters के बारे में आपके साथ discuss किया था. There were total 17 organizations या फिर हम कह सकते हैं 17 specialized agencies हैं UNO की. तो सभी पे questions नहीं पूछे जाते, उसमें से 14 ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पिछले अगर हमने 10 साल का एनालिसिस किया है तो उन्हीं एनालिसिस की बेसिस पे मैं आपके लिए ये लेक्चर लेके आई हूँ, सो दैट आई विल डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट एजेंसीज विद यू ऑल. सो लेट्स बिगिन. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. तो अगर बात करते हैं हम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएनओ की, सबसे पहले हम बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. सी दिस टाइटल से जब भी बात होती है फूड की या फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, तो दिस इज़ दैट एजेंसी इसमें क्या करते हैं, इनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइट हंगर एट इंटरनेशनल लेवल. और इसकी जो फॉर्मेशन थी वो कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी. हेडक्वार्टर्स इसके रोम इटली में है. हेड इसका कौन है, क्यू डोंग्यू, जो कि डायरेक्टर जनरल है. अब उसके बाद बात आ जाती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, ICAO भी कहते हैं. अब देखो ये जो वर्ड है सिविल एविएशन, व्हाट इट इंडिकेट्स, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स यू नो कि जो भी मतलब चीज़ें रिलेटेड टू द स्पेस, एयर स्पेस, जैसे हमारे जो यहाँ के हवाई जहाज़ हैं वो जब बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनकी एयर स्पेस का यूज़ करते हैं. तो उनकी एयर स्पेस का यूज़ करने के लिए जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, दैट इज़ बीइंग डन बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, हेडक्वार्टर्स है इसके मॉन्ट्रियल कनाडा में. फॉर्मेशन कब हुई इसकी, 4 अप्रैल 1947 में. इसके जो हेड हैं वो कौन है, वो है हमारे सेक्रेटरी जनरल, दैट इज़ जुआन कार्लोस सैलाज़र, और प्रेसिडेंट कौन है, सैल्वाटोर सिएचटेनो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन आफ्टर उसके बाद बात आ जाती है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, IFAO भी कहते हैं. इसका क्या काम है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को लेके ये क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन फंड प्रोवाइड करती है, सो दैट क्या होगा, रूरल एरियाज़ की पॉवर्टी है वो कम होगी. अगर रूरल एरियाज़ के लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फंडिंग होगी, तभी तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. तो ये उन्हीं का काम है फंडिंग करने का. किसका काम है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. इससे क्या होगा, एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 15 दिसंबर 1977 में हुई थी. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, रोम इटली में है. इसके जो हेड प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, दैट इज़ गिलबर्ट होंगबो. अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी बात आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा फूड एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यहाँ पे दोनों जगह एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है. तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, रोम इटली में है. रोम इटली में है. तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब याद तो आपको ऑटोमेटिकली रहेगा जब भी बात एग्रीकल्चर की होगी. उसके हेडक्वार्टर्स के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे है, रोम इटली में है. देन आफ्टर उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बात आ जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है, जितने भी लॉज हैं रिलेटेड टू लेबर को लेके लेबर लॉज जितने भी हैं वो उसका सारा फ्रेमवर्क कौन करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती है. ये क्या करती है, टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस. सोशल जस्टिस में क्या आ जाएगा कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, इक्वली एम्प्लॉयमेंट मिले. इकोनॉमिक जस्टिस में क्या आ जाएगा, इक्वली दे नीड टू पे. अगर एक लेबर जो है ही और शी इज़ गेटिंग 700 पर डे, तो जो अनदर लेबर होगा वो उसको भी 700 ही मिलेगा, उसको 800 या फिर 1000 नहीं मिलेगा. दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स. ये सब कौन सेट करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को सेट करती है. और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुई, अप्रैल 1919 में हुई. हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है. इसके जो हेड हैं उनका क्या नाम है, दैट इज़ गाय राइटर. और ये कौन है, ये डायरेक्टर जनरल है वहाँ के.
देन आफ्टर उसके बाद बात आ जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो इसका क्या काम होता है, ये क्या करती है, ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन की बात होती है यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखती है। इसकी जो फॉर्मेशन थी वो कब हुई, दिसंबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर्स इसके वॉशिंगटन DC में है। यहाँ के हेड जो है दैट इज़ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर है वहाँ के। देन आफ्टर उसके बाद बात आ जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO जिसको हम कहते हैं। आई होप ये तो सबको पता ही होगा। इनका क्या काम है, टू वर्क ऑन इंटरनेशनल हेल्थ इश्यूज़ को लेके, जो भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी फ्रेमवर्क होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फंडिंग, वो सब कौन डिसाइड करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन कब हुई, अप्रैल 1948 में हुई। और इसके जो हेड है दैट इज टेड्रोस एडमम। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 6 ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द 7th वन। 7th पॉइंट है हमारा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है टीचर ट्रेनिंग को, हमारी जितनी भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं विच केम अंडर यूनेस्को उनको प्रोटेक्ट करता है और एजुकेशन को इम्प्रूव करता है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 4 नवंबर 1946 में हुई। और इसके जो हेड हैं यूनेस्को के वो कौन है प्रेजेंट में, ऑड्रे अजौले, जो क्या है डायरेक्टर जनरल है। उसके बाद बात आ जाती है किसकी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सी दिस मैरीटाइम वर्ड व्हाट इट इंडिकेट्स, रिलेटेड टू द मरीन वाटर, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगी रिलेटेड टू द शिपिंग, राइट, जो भी कनेक्ट होंगे वाटर से, शिप से, उसका जितने भी रूल्स रेगुलेशन का फ्रेमवर्क होगा वो कौन करेगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, लंदन UK में है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई, मार्च 1948 में हुई। और इसके जो हेड हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या नाम है उनका, दैट इज़ किटैक लेम, राइट। देन आफ्टर उसके बाद बात आ जाती है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का क्या काम है, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन कम्युनिकेशन नेटवर्क, चाहे वो मोबाइल की बात हो, हमारे फाइबर की बात हो, इंटरनेट की बात हो, तो उन सबको कौन देखता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का काम है, वो उनके अंडर आता है ये सब कुछ। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन कब हुई, 17 मई 1865 में हुई। और इसके जो हेड हैं प्रेजेंट में वो कौन है, दैट इज SG हाउलिन ज़ाओ। देन आफ्टर उसके बाद आ जाता है UNIDO। इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट व्हाट इट इंडिकेट्स, व्हाट दे वांट, इसके अंडर क्या आ जाएगा, इस एजेंसीज के अंडर क्या आ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट हो। अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी रिडक्शन। तो दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 17 नवंबर 1966 में हुई। इसके जो हेड हैं वो कौन है, डायरेक्टर जनरल है ली जोंग। देन आफ्टर उसके बाद बात आ जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विपो भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू द वर्ल्ड। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आ जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो, हियर आई एम रिलेटिंग दिस थिंग विद एन एग्जांपल। जैसे हमारे राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, दे यूज्ड टू राइट सो मेनी थिंग्स, राइट, बाय देयर ओन। अगर किसी ने खुद से, किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने अगर कुछ लिखा है और उन्हीं का कंटेंट कोई और कॉपी करके सेम चीज़ को क्या कर रहा है, अपना नाम दे के पब्लिश कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो क्या था, वो जो कंटेंट था दैट इज़ बीइंग रिटन बाय द पर्टिकुलर राइटर, ठीक है, जिसने लिखा है, लेकिन वही कंटेंट को उठा के किसी और ने पब्लिश करवा दिया अपने नाम से, दिस इज़ अ क्राइम। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, ये देखता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ जाएंगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ जाएंगी। इसके भी हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इस ऑर्गेनाइजेशन की 14 जुलाई 1967 में हुई थी। इसके हेड जो हैं दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टर जनरल डेरियन टैंग, राइट। देन आफ्टर ये हो गई हमारी 11 ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ कम टू द 12th वन। देन आफ्टर नेक्स्ट वन है हमारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU जिसको हम कहते हैं।
तो इसका क्या काम होता है, जितने भी पोस्टल से रिलेटेड मतलब पोस्ट जो होती हैं वर्ल्ड वाइड में, अगर हम बात करें एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री तक कैसे पहुंचाए जाएं, या फिर डोमेस्टिक पोस्टल की अगर बात करें वहाँ पे भी उसके जो रूल्स हैं, फ्रेमवर्क है, दैट इज़ बीइंग डन बाय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजेंसी. Even we can say before the establishment of UNO or before the establishment of League of Nations also, because it was established on 9th October 1874. ये League of Nations से भी पहले की एजेंसी है, that's why it's very important. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं बर्न स्विट्ज़रलैंड में, और इसके जो हेड हैं वो कौन है? बिशार आबिद रहमान हुसैन, जो कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं. उसके बाद है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? WMO भी कहते हैं. अब देखिए जो वर्ड है मेट्रोलॉजिकल, इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड थिंग्स, राइट. तो ये हमें किसके बारे में बताता है? वेदर या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज बीइंग डन बाय WMO. तो इसका क्या काम है? फ्री एक्सचेंज ऑफ मेट्रोलॉजिकल डेटा टू यूज इन, जब भी एविएशन की बात होती है, ठीक है, या फिर शिपिंग की बात होती है कि मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, विजिबिलिटी होगी या नहीं होगी, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो कौन देता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देती है. और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन मार्च 1950 में हुई. और इसके जो हेड हैं, जिनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, दैट इज़ जर्बर्ट एड्रियन. उसके बाद बात आ जाती है वर्ल्ड बैंक. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विल मेक वन अनदर वीडियो ऑन वर्ल्ड बैंक इन डिटेल, राइट. तो अभी हम शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक करता क्या है. वर्ल्ड बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को. इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन DC में है. इसकी फॉर्मेशन कब हुई? जुलाई 1944 में हुई. और इसके जो हेड है वो कौन है? दैट इज़ डेविड मैकपास, right. So this is all about the specialized agencies of UNO. I hope you like this video. Rest we'll talk about this thing, World Bank. इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे because World Bank also divided into 2 parts. तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लाइक पिछले साल ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक कौन सी ट्रीटी के अंडर बना है, तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें नहीं कवर की हैं. तो दैट विल डू इन डिटेल. जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिर्फ वर्ल्ड बैंक पे होगी, जस्ट बिकॉज कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So this is all about this specialized agencies of UNO. I hope you like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you. Have a good day. Namaskar. Bye bye.